नितिन गडकरी, राजनाथ और बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिसका इस बार खुल्लम-खुल्ला विरोध होने वाला दर्शकों। संसद जैसे ही शुरू होगा, इस बात को लेकर बहस होगी कि आखिर देश के लोगों पर थोपा क्यों जा रहा है ये इथेनॉल पेट्रोल का खेल। दूसरा वहीं राजनाथ सिंह जिस तरीके से बेशर्मी से झूठ बोला उन्होंने, उसी लोकतंत्र के मंदिर के अंदर उस पर भी लोगों की नजरें रहेंगी कि क्या ओम बिरला जी को एक्शन लेंगे, क्योंकि तमाम विपक्षी सांसद और लोगों ने ये कह चुके हैं कि 6 शहीद जो हमारे जवान शहीद हुए, आखिर उसका जवाबदेही कौन होगा। क्यों नहीं कुर्सी छोड़ा उन्होंने, क्यों नहीं इस्तीफा दिया। और एक और जो सबसे बड़ा सवाल है, जिसको लेकर मलिक जी हमेशा से सवाल पूछते रहे कि धर्मेंद्र प्रधान साहब कुर्सी कब छोड़ेंगे, आप इस्तीफा कब देंगे। आप सिर्फ यहाँ दिल्ली देश की राजधानी में नहीं, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता एनएसयूआई हैं और तमाम लोग भी जो बच्चे हैं बिहार से पटना तक, दिल्ली तक, तमाम लोगों ने ये आवाज उठाई कि भाई साहब बच्चों की जाने गई हैं, 14 से 21 तक हो गई, अब तो इस्तीफा दे दीजिए, अब तो कुर्सी छोड़ दीजिए। लेकिन बेशर्मी का आलम देखिए कि इतना विरोध होने के बावजूद भी उनके जो है रूह तक नहीं रेंग रहे हैं, चू तक नहीं बोल पा रहे हैं। कान में जो पूरी तरीके से उन्होंने जो है ऐसा जमा रखा है जो उन्हें सुनाई देने रहा, मुंह में दही जमा रखा है। अब सवाल यह है कि संसद में क्या ये तीनों मंत्रियों पर गाज गिर जाएगी, क्या इनका खुल्लम खुल्ला विरोध होगा, ये एक बड़ा सवाल है। जमीनी परख रखते हैं, सियासत के नफ्स को समझते ही हैं मलिक जी मेरे साथ मौजूद है। आप बारीकियों से समझने के बावजूद भी, इतना आवाज उठाने के बावजूद भी आप लोगों की बातों का फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। अब तो संसद भी चल रहा, कांग्रेस का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी है, क्या पार्लियामेंट के अंदर इन मुद्दों पर अब कम से कम राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और तमाम धर्मेंद्र प्रधान साहब क्या जवाब देंगे। देखिए, आपको सीधी सी बात कहता हूँ, पहले तो मैं कहूँगा राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, हमारी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, बड़ी कांग्रेस, सब जिंदाबाद है। देखिए, अब 140 करोड़ लोगों, देश के 140 करोड़ लोगों की हृदय सम्राट माननीय श्री राहुल गांधी जी अब जो संसद में बोलेंगे, पूरे देश के लोगों के कानों में आवाज गूंजेगी कि राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने देश के लोगों की आवाज उठा रहे हैं। ये रक्षा मंत्री जो हमारी रक्षा करता है बॉर्डर पे, ये निक्करधारी लाठी वाले नहीं, रक्षा करने वाला जवान, बहादुर जवान, सीना तान के, बर्फ हो, आंधी हो, तूफान हो, बाढ़ हो, खड़ा है, डट के खड़ा है देश की रक्षा के लिए। और ये रक्षा मंत्री, 6 जवान शहीद हो गए। आपने तो 6 बोला ना, 10 जवान शहीद हुए हैं, 6 नहीं 10 जवान शहीद हुए हैं। तो ये क्यों नहीं दिया इन्होंने। और ये तो पहले कहते थे कोई जवान ही शहीद नहीं हुआ। इतना एक देश का रक्षा मंत्री, गवर्नमेंट ने जो डाला वो 6 डाला। देखिए 10 है। और सुन लीजिए, ये सरकार कहती थी एक सर जाएगा 10 सर रहेंगे, हमारे 10 सर जा रहे हैं। तो रक्षा मंत्री 10 सर तो हमारे जा रहे हैं, आप तो एक भी नहीं ला पाए। राहुल गांधी जी ने इस पर सवाल भी लिया था रक्षा राजनाथ सिंह से, तो उन्होंने जो है कहा था कि भाई साहब हमसे सीना ठोक कर कह रहे थे कि जवाब लो, इसका जवाब है नहीं। देखिए फिर उसी को उलट आ गया। देखिए ये ना, जब मोदी जी झूठ बोलते हैं, रक्षा मंत्री झूठ क्यों नहीं बोलेगा। ये देश के साथ गद्दारी है, जवानों के साथ गद्दारी है, शहीदों के साथ गद्दारी है। जो हमारे देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, उनको ये छुपाते हैं, उनकी शहादत को छुपाते हैं। ये सबसे बड़े गद्दार तो ये हैं, सबसे बड़े गद्दार है। आप ये बताइए, 6 जवान शहीद हो गए, तो क्या मैं यही सवाल ले रहा हूँ कि क्या इस पर जो है इन एक्शन लेंगे। ओम बिरला जी की भी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि वो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो। तो क्या संसद सदस्यता पे बात होगी, मंत्री छोड़ने पे बात होगी, बहुत सारा विरोध हुआ लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। आप एक बात मेरी आज नोट कर लिए, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, 20 तारीख को संसद है जी। राहुल गांधी जी संसद में पैर रखेंगे या भाग जाएंगे। राहुल गांधी जी इन सभी मुद्दों को लेकर, राम मंदिर मुद्दा हो या नीट का मुद्दा, छात्राओं का मुद्दा, वैसे तो पूरे देश में गूंज है राहुल गांधी। कौन भागेगा? नितिन गडकरी, राजनाथ, ये कोई नजर। मैंने आपको क्या कहा, जब इनमें सिपा सलार जो है वही भाग जाएगा तो बाकी क्या रुकेंगे। जो सिपा सलार अपने लोगों की करेगा, नेतृत्व करेगा, राहुल गांधी जी जैसे जैसे सीढ़ी में पैर रखेंगे, उनको पता लगा राहुल गांधी जी एंट्री कर रहे हैं, ये फरार हो जाएंगे। लिख लीजिए, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। आपने कितने दिन बचे हैं संसद को? आज 14 दिन है, 6 दिन। 6 दिन पहले अरुण मलिक राहुल गांधी का सिपाही ये कह रहा है आपको, राहुल गांधी जी कदम रखेंगे ये भाग जाएंगे। ये इतना डरपोक, इतने कमजोर है। वही सवाल है ना, फिर सत्ता पक्ष यही कह देगा आप लोगों से कि मुद्दों पे बात नहीं करने दे रहा। अरे हम तो मुद्दों पे करेंगे, लेकिन रुकोगे तो मुद्दों पे बात करेंगे ना। राहुल गांधी जी के पहुंचते भाग जाएंगे,
ये इतने कमजोर डरपोक है, राहुल गांधी का सामना नहीं कर सकते। क्या ना नितिन राजनाथ सिंह जी, ना मोदी जी, ना अमित शाह जी, कोई नहीं कर सकते। नितिन गडकरी एथेनॉल पे जवाब देंगे अरे संसद कहाँ में, देंगे, पार्लियामेंट में? अभी तक तो दिया ही नहीं कुछ। क्योंकि अब स्थिति और खराब हो रही है। स्थिति तो खराब पूरे देश की कर दी इन्होंने। गाड़ियों को लेकर जो सर्वे आ रहा है, फीडबैक, वो और गंदा आ रहा है। देखिए इतना गंदा आ रहा है, लोगों की माइलेज गाड़ियां बहुत खराब हो गई, कई लोगों की गाड़ियां खराब हो गई, हमें सुनने को मिला। हाँ, हाँ, हाँ। 50-50 लाख की गाड़ियां खराब हो गई लोगों की। तो ये जो है ना, ये किसी चीज पे बात नहीं करने वाले। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देखिए, देंगे क्या? उन पे चर्चा इन्होंने होगी? रेल मंत्री में कभी इस्तीफा दिया? NSU कितने लोग मर गए हाँ बिल्कुल। रेल हादसे में, कितने लोग अभी मर गए। पार्लियामेंट और से वो ट्रेन के नीचे से आ रहा, फोटो खींचो, फोटो सेशन, मैं ट्रेन के नीचे आ रहा हूँ, फोटो है, फोटोग्राफर आइए, मैं ट्रेन के नीचे से आऊंगा, फोटो खींचो। वो फोटो सेशन चल रहा था। और ये पार्लियामेंट से सिर्फ 20 से 200 मीटर की दूरी पे देखिए साइंटिस्ट वैज्ञानिक बैठे हुए, सोनम वांगचुक साहब भूख हड़ताल पे, तब भी नहीं सुन रहे। क्या इसका भी फर्क पड़ेगा? देखिए, एक देश का माना हुआ साइंटिस्ट, हम्म। ईमानदार, जिसे देश के लिए कई बहुत कुछ किया, आज वो भूख हड़ताल पे बैठा है, तुम उसकी बात को नहीं मानोगे? क्योंकि तुम किसे मानोगे? तुमने तो आप गैर कानूनी तरीके से 6 महीने बंद रखा उनको, देशद्रोही का फतवा दिया आपने उनको, एक साइंटिस्ट को, देश को, तो आप पे कौन भरोसा करेगा? मलिक जी, आप आवाज उठा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। NSUI के छात्र आवाज उठा रहे हैं, कोई फर्क NSUI नहीं पड़ वालों को तो लाठी सोना- पड़ती है, लाठियां खाने के बावजूद। और आंसू गैस के गोले उन पे दागे जाते उसके हैं। ये बावजूद। सुनो, गेट से बाहर नहीं जाने देते उनको, बेचारों पे पानी की बौछारें करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आंसू गैस के गोले दागते हैं, रबड़ की गोलियां दागते हैं। मेरा वही सवाल है कि इतना करने के बाद, एक वैज्ञानिक के इतना हड़ताल करने के बावजूद इस सरकार को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्या पूरी तरह से बेशर्म हो गई? क्या यहाँ लोकतंत्र नहीं है? ये चोर और कमजोर है, कमजोर है, डरपोक है, डरपोक है, साहसिक नहीं है, इनमें साहस नहीं है सरकार में। राहुल गांधी का सामना नहीं कर सकते, ना कर पाएंगे, पूरी जिंदगी लगे रहे। बीजेपी, RSS, कांग्रेस का सामना नहीं कर पाएगी, सारी जिंदगी लगे रहे, क्योंकि ये गवाह थे, अंग्रेजों के टाइम पे इनका कोई योगदान नहीं था, तब भी ये गद्दार थे, आज भी ये गद्दार है। ये भी 3 देशों की यात्रा करके आए हैं मोदी जी, क्या लेके आए हैं? फजीहत, बेइज्जती। नहीं, लेके क्या है मुझे बताओ, क्या वही तो लेके आए? बेइज्जती हुई, यही लेके आए और क्या लेके? बेइज्जती नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया में, गो बैक, गो बैक। प्रोटेस्ट नंबर हुआ। 2 न्यूजीलैंड में, गो बैक। ये 2 बेइज्जती लेके आए। बाकी क्या है, इनकी नीति क्या है? बेइज्जती, बेइज्जती। जो कांग्रेस, जो नेहरू जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, कांग्रेस ने जो बनाया, उसको इन्होंने सत्यानाश कर दिया 12 साल में। पूरी विदेश नीति इनकी फेल है। तो क्या पूरी ये तरह से। उम्मीद कर लें इस पार्लियामेंट में कि जनता की आवाजें उठेंगी? क्या उन मुद्दों पे बातचीत होंगी? सुनिए, क्या करेगी अरे सरकार? पत्रकार महोदय, मेरी बात सुनिए गौर से। राहुल गांधी जी क्या करते आए 12 साल से? आवाज उठाते आए ना, हाँ, नहीं, वो तो मुद्दे उनकी की बात कर रहे हैं। सदस्यता खत्म कर दी थी जानबूझ के, वो फिर आए कोर्ट के थ्रू, घर उन्होंने अपने आप दे दिया था। इनके तो चाटुकार घर ही नहीं छोड़ रहे। वो है ईमानदार, देश के हृदय सम्राट है राहुल गांधी जी। देश चाहता है, देश चाहता है राहुल गांधी नहीं, आएंगे पूरा ना। विपक्ष भी राहुल गांधी के नेतृत्व में धर्मेंद्र प्रधान बिल्कुल, जी का सब एक इस्तीफा है। मांग रहे थे। क्या देखिए, उम्मीद है आपको देखिए सुनिए, ये बेशर्मी का ये जो बेशर्म लाइन लोग है हैं, छोड़ेंगे कम से कम? ये बेशर्म लोग हैं। देखिए, हम तो अपना वादा पूरा कर रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं ना, राहुल गांधी उठा रहे हैं। राजस्थान में देखो, सैकड़ों युवाओं को कितने सलीके से बताया कि कैसे आपकी जेब खाली कर रहे हैं, कैसे ये 5-5 मंत्रालय अपने चला रहे हैं। अभी वो फिर राहुल गांधी जी पूरे ऑल ओवर सारे स्टेटों में हो रहा हमारा गूंज, राहुल गांधी जी की छात्रों के प्रति गूंज। दिल्ली में लाल किला पे होगा। अभी 20 से को देखना, हमारी महिला कांग्रेस अध्यक्ष शेरनी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष शेरनी अलका लांबा जी, हजारों हमारी शेरनियां, हजारों शेरनियां होंगी, चलेंगी के घेराव करने, हजारों सैन्य कांग्रेस की, महिला शेरनी कांग्रेस की घेराव करने चलेंगी। डरती नहीं है, वो शेरनी है, साहसिक है, हिम्मती हैं, देश के प्रति बात करती हैं, देश के लोगों के लिए बात करती हैं। वो अपने चाटुकारिता नहीं करती, देश के हित में बात करती है, लोगों के हित में बात करती हैं। ये चाटुकार ये क्या करेंगे? आपको देखना, आज मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी के कदम ऐसे रखते ही मोदी जी फरार। ठीक है, चलिए देखा जाएगा। और क्या वाकई में ये बात बिल्कुल ठीक भी है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बारीक मुद्दों पे, जमीनी मुद्दों पे बात करते हैं, आखिर सरकार इसे भागती क्यों और भागेगी कब तक? ये एक बड़ा सवाल।